हाँ भाई, हमारा पार्ट कौन चल रहा है? विद्युत या इलेक्ट्रिक। क्या चल रहा है? विद्युत और इलेक्ट्रिक में हमने इससे पहले विद्युत हीटर का क्वेश्चन करवाया तुम्हारा कि हीटर में लाइट आती है तो कितनी लाइट आती है, कितना विभवांतर उत्पन्न होता है। अब मैं यहाँ पे क्या है तुम्हारा दूसरा हीटर ले रहा हूँ। जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पियर विद्युत धारा लेता है, कितनी लेता है? 4 एम्पियर विद्युत धारा लेता है, तो उसके टर्मिनल का मतलब है सिरा। क्या है? सिरा। मैंने आपको बताया था टर्मिनल हमारे दो प्रकार के होते हैं, अर्थात सिरे हमारे दो प्रकार होते हैं। तो धनात्मक सिरा, एक ऋणात्मक सिरा। धनात्मक सिरा वो होता है जिसमें सेल पर टोपी वाला सिरा होता है, उसको कहते हैं धनात्मक। और कारो तार रहे वाले धनात्मक के हैं और लाल तार ऋणात्मक के में, और प्लेट वाला सिरा रहे जो सेल में आते हैं ऋणात्मक सिरा या ऋणात्मक टर्मिनल कहते हैं। के बीच विभवांतर तुम्हारा कितना है? 60 वोल्ट है। कितना है? 60 वोल्ट। उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा जब विभवांतर को 120 तक बढ़ा दिया जाए? आप सबसे पहले क्वेश्चन समझिए। तो मैंने एक हीटर लगा रखो अपने घर में। क्या लगा रखो है? हीटर। तो हीटर लगा रखो, तुमने सबसे पहले को 4 एम्पियर धारा दी। कितनी धारा दी? 4 एम्पियर धारा देने के बाद उसमें जो विभवांतर है उसके टर्मिनलों के बीच में या सिरों के बीच में कितना विभवांतर उत्पन्न होता है? 60 वोल्ट। कितना होता है? अब मैं क्या कर रहा हूँ, वहां मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ 120। कितनी बढ़ा रहा हूँ? 120। तो विद्युत धारा कितनी आ जाएगी? वैसे देश भाषा में 4 गुणा 2 कर लो, कितनी आ जाएगी? 8। लेकिन पेपर में कैसे करना हुआ देखेंगे ना, समझे भाई। हमने 60 वोल्ट क्या था हमारा विभवांतर, जब तो लाइट कितनी खर्च है हमारी? 4 एम्पियर। अब दोनों हमने 120 कर दूं कितनी रह जाएगी? 8 एम्पियर रह जाएगी। और अगर 120 का दोना कर दूं यानी 240 कर दूं, कितना हो जाएगा हमारा? 8 दूं 16 एम्पियर। तो वैसे तुम डायरेक्ट है आंसर बता सकें, अगर तुम कंपटीशन पेपर दें डायरेक्ट बता देना, लेकिन तुमको 10वीं क्लास में पूरा छापना पड़ता है, लेकिन इसके ऐसे करनी। सबसे पहले मैं आपसे बात कर रहा हूँ विभवांतर आपका पहले वाला कितना हमारा 60 वोल्ट दे रहे हैं हम, और वहां में लाइट कितनी चालू कर रहे हैं? 4 एम्पियर। कितनी कर रहे हैं? 4 एम्पियर। अब हमने क्या किया है, दोबारा में वहां की वोल्टेज 60 से 120 कर दी। कितनी कर दी? 120। फिर वो पूछ रहा है कि धारा के मान में क्या परिवर्तन होगा, धारा कितनी हो जाएगी। यानी I1 का मान अगर तुम्हारा कितना है? 4 एम्पियर, तो I2 का मान कितना होगा? V1 का मान दे रखा है कितना आपको? 60 वोल्ट, और V2 का मान आपको कितना बढ़ा दिया आपने? 120 वोल्ट। तो भाई साहब आपको पता है V समानुपात किसके होता है तुम्हारा? I के। यानी कि हमारी वोल्टेज समानुपाती होती है विद्युत धारा के। वोल्टेज बढ़ेगी विद्युत धारा बढ़ेगी, विद्युत धारा बढ़ेगी वोल्टेज बढ़ेगी, विद्युत धारा घटेगी तो वोल्टेज घटेगी, और वोल्टेज घटेगी विद्युत धारा घटेगी। इस समानुपाती का या इसका जो चिन्ह होता है तुम्हारे समानुपाती का, इसका मतलब ये होता है कि ये अगर बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये अगर बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये घटेगा। इस समानुपाती चिन्ह का मतलब ये होता है। अब हम क्या कर रहे हैं, चूंकि समानुपात है V1 बटे V2 बराबर हमने क्या कर लिया? I1 बटे I2। इसका जो स्थिरांक था इसके स्थिरांक क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो V1 का मान कितना हमारा? 60, और V2 का मान कितना हमारा? 120, और I1 का मान कितना हमारा? 4 एम्पियर बटे 4, और बटे में तुम्हारा क्या? I2। इसका इससे गुणा करेंगे, इसका इससे गुणा करेंगे, बच गुणा, तो कितना हो जाएगा हमारा? 60 I2 बराबर कितना हो जाएगा? 120 गुणा 4। अब I2 बराबर कितना हो जाएगा? 120 गुणा 4 बटे कितना? 60। 60 का भाग देंगे किसमें तुम्हारा? 120 में। कितनी बार जाएगा? 2 बार, और 4 दिन कितने होते हैं? 8। कितने एम्पियर धारा हो गई तुम्हारी? 8। वैसे डायरेक्ट याद रखते कि फर्स्ट में 60 वोल्टेज दी, धारा कितनी बनी हमारी? 4 एम्पियर। 4 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वोल्टेज बनी थी कितनी हमारी? 60। अब हम जो कह रहे हैं भाई साहब मैं 120 कर रहा हूँ, तो सीधी बात है 4 दोनों आ जाए, कितना हो जाए? 8। तो लेकिन आपको करना है ऐसे V समानुपाती I के, और पूरा सूत्र करके ऐसे। अब मैं बात करता हूं तुमसे आगे। अगला हमारा टॉपिक है चालक पदार्थ का प्रतिरोध। चालक पदार्थ का प्रतिरोध या चालक पदार्थ के प्रतिरोध की निर्भरता। यानी कि मैंने आपको प्रतिरोध के बारे में बताया, इसका नाम होता है R। क्या होता है? R। यानी कि चालक प्रतिरोध जो हमारा R होता है उसकी क्या क्या निर्भरता होती है। उसमें अगर बात करूं चालक पदार्थ का प्रतिरोध R निम्न बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहली बात, चालक पदार्थ की लंबाई, जितना लंबोतार होगा ना उसमें प्रतिरोध उतना ज्यादा बढ़ेगा। चालक पदार्थ की लंबाई I के समानुपाती होता है। भाई मुझे एक बताओ, एक तो तार यहाँ से लेके यहाँ तक है, और एक तार यहाँ से लेके दिल्ली तक है, तो वहां में प्रतिरोध ज्यादा होगा, रुकावट ज्यादा होगी लाइट में। रुकावट वो मापी बहुत कम मात्रा में जाती है। जैसे मैं आपसे कहूँ डाला तो फिलहाल हमारे काबू में सरसों को भी है, मुझे बता लो सरसों पेड़ है, देखो कितनो बढ़ रहा है ना, बता सकें तो मैं बहुत धीमी मात्रा में बढ़ रहा है ना। ऐसे ही बहुत धीमी मात्रा में प्रतिरोध होता है, रुकावट होती है। तो
थोड़ी दूरी पर तो क्या होगा, तुम्हारा कम रुकावट होगी लाइट में, और ज्यादा दूरी पर क्या होगी, हमारी रुकावट ज्यादा होगी, तो प्रतिरोध क्या होगा उसमें ज्यादा। तो आपको पहला पॉइंट ध्यान रखना, चालक पदार्थ की जो लंबाई होती है, तार की जो लंबाई होती है, एल्यूमिनियम को तार है, तांबे को तार है, लोहे को तार है, जहां में भी तुम लाइट प्रोवाइड कर रहे हैं, या तुम्हारा कोई सिलेंडर वगैरह कुछ भी ले रहे हैं, पंखा वगैरह कुछ भी ले रहे हैं, तो यानी चालक जो पदार्थ है उसकी लंबाई पे, लंबाई क्या होता है हमारा समानुपाती, यानी आर समानुपाती किसके, हमारे एल के, ये मैंने आई से लिख दिया है एल है ना। दूसरा हमारा चालक पदार्थ के अनुप्रस्थ काट, चालक पदार्थ के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल बोलते हैं एरिया, क्या बोलते हैं एरिया, उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात जो चालक पदार्थ रहता है ना, उसका जो क्षेत्रफल जो होता है तुम्हारा, उससे क्या होता है तुम्हारा व्युत्क्रमानुपाती कौन होता है, तुम्हारा कौन, आर। आर समानुपाती किसके, 1/1, यानी कि जो तुम्हारा क्षेत्रफल जो होता है उसके उल्टे के समानुपाती होता है। तीसरी बात, चालक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। भाई कभी कभी बरसात वगैरह हो जाती है, कभी सर्दी वगैरह पड़ती है, तार सर्दियों में सिकुड़ते हैं, गर्मियों में चौड़ते हैं, और चौमासे में ठगना पड़े, तो चालक पदार्थ की प्रकृति। 3 बात ध्यान रखनी है, लंबाई के समानुपाती, एरिया के व्युत्क्रमानुपाती, और चालक पदार्थ की हमारी प्रकृति। इससे अगर मैं सूत्री बात, पहली मैंने बात क्या बोली थी, यानी कि प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है, लंबाई यानी कि प्रतिरोध समानुपाती किसके, लंबाई के। दूसरी बात बोली मैंने आपको, प्रतिरोध समानुपाती एरिया के उल्टे के या व्युत्क्रमानुपाती 1/1। समीकरण 1 इसको दे दिया, 2 इसको दे दिया। समीकरण 1 व 2 से ये भी आर है और ये भी आर है, तो आर है तो क्या कर सकता हूँ, आर समानुपाती L/M कितना, A। इसको अगर मैं हटाऊंगा तुम्हारा समानुपाती के चिन्ह को या प्रोपोर्शनल के चिन्ह को, तो इसको हटाएंगे तो एक नियतांक लिया जाएगा, इसका नाम है तुम्हारा रो। क्या नाम है, रो एम एस नाम है, उल्टो पीसो, समझ में बात है। यानी कि इस समानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए कोई भी नियतांक या स्थिरांक लिया जाता है, फिजिक्स का नियम है तुम्हारा। तो आर बराबर किसको हो जाएगा, रो L/A। इसकी मैंने ट्रिक बना रखी है, रो ले आके, तो सीधा याद रख लेना, आर बराबर किसके होता है तुम्हारा, रो ले आके, यानी कि रो का मतलब तुम्हारा क्या, उल्टा वाला स्थिरांक, ठीक है ना। दूसरा आ का मतलब क्या है तुम्हारा ए, और एल का मतलब क्या है तुम्हारा ले, तो रो ले आके। अब मैं बात करता हूँ तुम्हारा, ये तुम्हारा को चालक पदार्थ था तुम्हारा ये वाला, इसकी लंबाई क्या थी हमारी, एल थी, क्या थी, एल, और इस चालक पदार्थ का क्षेत्रफल था वो तो हमारा क्या था, हमारा ए, क्या था, ए का मतलब क्या होता है तुम्हारा एरिया। इसके बाद आपको ये वाला पॉइंट ध्यान रखना है, रो वाला, हमारे स्थिरांक को या मात्र स्थिरांक को क्या कहते हैं हम, रो, क्या कहते हैं, रो कैसा रहता है हमारा, पी की तरह रहे, लेकिन थोड़ा सा टेढ़ो मेढ़ो से रहे। इसको हम बोलते हैं नियतांक, जिसे आनुपातिक स्थिरांक या घातक पदार्थ की विद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं। दोबारा बोल रहा हूं आपको मैं, अगर मैं आपसे बात करूं, रो, वो पूछे रो किसे कहते हैं, रो के नाम क्या है, तो एक पहला नाम तो क्या है, नियतांक है, जिसे आनुपातिक स्थिरांक भी कहते हैं, और क्या कहते हैं इसको, घातक पदार्थ की या विद्युत प्रतिरोधकता, यानी कि तुम्हारा कोई घातक पदार्थ तुम्हारा, उसकी क्या तुम्हारी विद्युत प्रतिरोधकता, क्या ध्यान रखोगे, विद्युत प्रतिरोधक का ध्यान रख लेना, चाहे आनुपातिक स्थिरांक याद रख लेना, दोनों एक ही बात तुम्हारा होगी। सूत्र आपको सीधा ध्यान रखना, क्या हमारा रोले आगे। इसके बाद इसकी मात्रक की बात करता हूँ, मात्रक क्या होता है इसका, ओम गुणा मीटर होता है, क्या होता है। अगर मैंने वहां पे बात की थी ओम के नियम में, वहां पे क्या था हमारा सूत्र, खाली ओमेगा था, ओम था। यहाँ पे क्या ध्यान रखना आपको, ओमेगा गुणा मीटर, ओमेगा गुणा मीटर क्यों बना तुम्हारा, ये तो तुम्हारा एल है, क्या है तुम्हारा एल, और ये क्या है तुम्हारा ए। इसमें मान रखेंगे तुम्हारा एल का मतलब क्या होता है, मीटर, क्या होता है मीटर, और ए का मतलब क्या होता है तुम्हारा मीटर स्क्वायर। काटेंगे पीटेंगे क्या बन जाएगा हमारा, ओम गुणा मीटर या ओमे गुणा मीटर। बात समझ में आ गई। एक बार और समझा देता हूँ। मैंने बात की थी आपसे सबसे पहले, अगर हम कोई विद्युत हीटर लेते हैं, क्या लेते हैं, विद्युत हीटर लिया मैंने सबसे पहले, और उसमें मैंने 4 एम्पियर धारा, 4 एम्पियर लाइट चला दी, तो डिम चलेगा, धीरे धीरे चलेगा, जोर तो लाइट ना आएगी हीटर में, तुम दरिया वगैरह ना दे तो ढंग से ना उड़ेगा दरिया। तो हमने जब 4 एम्पियर विद्युत धारा दी, तो उसके जो टर्मिनल थे धनात्मक और ऋणात्मक, टर्मिनल हमारे 2 ही प्रकार के रहे हैं तुम्हारे, धनात्मक और ऋणात्मक, टर्मिनल कह लो या सरा कह लो। जब लाइट हमने 4 एम्पियर दी, तो उनके टर्मिनल के बीच में कितना विभवांतर उत्पन्न हुआ हमारा, 60 वोल्ट। कितना हुआ, 60 वोल्ट हमारा हो गया, हमने नाप लिया। अब मेरे से कह रहा है कौन, विष्णु कह रहा है गुरुजी अब 120 करो यार वोल्टेज, कितनी करो, 120 वोल्टेज जब मैंने करी, तो फिर पूछ रहा हूँ हम तो कौन विक्रम बान गुरु जी मुझे बताओ हम धारा कितनी होगी, तो मैं तो डायरेक्ट बता दूँ, ये पहले हमारी कितनी 4 एम्पियर ही, तो तुमने 120 बढ़ाई है, 60 की दोगुनी करी है, तो
तो धारा कितनी है, सीधा 4 गुणा 2 कर दिए 8 एम्पियर। तो पहला क्वेश्चन तो तुम्हारा ये था। दूसरे में आपको सीधा रो ले आके सूत्र याद रखना है। इसका मात्रक का सीधा नाम आपका ये याद रखना है। रो का मतलब क्या तुम्हारा नियतांक, इसे आनुपातिक स्थिरांक यानी घातक पदार्थ क्या बोलते हैं, इसको परावर्तक यानी विद्युत प्रतिरोधक बोलते हैं। ज्यादा याद रखना, सीधा ये वाला सूत्र याद रखना है। सूत्र में आपको V समानुपात किसके, तुम्हारा I के, इनका मान रखेंगे, सीधा वैल्यू निकाल लेंगे। एक तो ये वाला सूत्र याद रखना है, ये वाला, एक सीधी एम्पीयर धारा। एक तुम्हारा ये और रह गया, R के बारे में तुम जानते ही हो। R का मतलब क्या होता है, प्रतिरोध। क्या होता है, प्रतिरोध मतलब है रखबो। जैसे लाइट चल रही है, यहाँ पर जाएगी, मैं लाइट मुझसे बोल करो और मैं चल तो जा रहा हूँ, तार के भीतर चल रहा हूँ। भाई लाइट कब आती है, मैं आपसे बात करूँ हीरे के बारे में तुमने सुन रखा है, ग्रेफाइट के बारे में सुन रखा है। हीरे में चतुष्फलकीय संरचना होती है। किस संरचना होती है, हीरे में चतुष्फलकीय संरचना की वजह से कार्बन अपने चारों तरफ से कार्बन से जुड़ जाता है और कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसलिए हीरा में लाइट ना आवे। हीरा में लाइट नहीं आती, लेकिन हीरा ऊष्मा का चालक होता है, अर्थात हीरा हम गर्म कर सकें। हीरा गर्म करके जिस पात्र में गर्म करेंगे, जिस फैक्ट्री में गर्म करेंगे, जिस कारखाने में गर्म करेंगे ना, उसमें आपको 5000 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए। कितना चाहिए, 5000 डिग्री सेल्सियस। और 5000 डिग्री सेल्सियस तुम जहां पे भी तैयार करोगे ना तापमान, वो फैक्ट्री पिघल जाएगी, बात पहले हीरा ना पिघलेगा। इसलिए जो हमारा हीरा रहे ना, वो हम लाइट तो आप ना, लेकिन गर्म कर सके, वह गर्म कर भी बहुत लंबा खेल चाहिए। गर्म जिस पात्र में करते हो पात्र पिघल जाए, बात पहले ना समझे बात। भाई रोटी ने सेक रहे तो हम चूल्हे में, और चूल्हे में इतनी आंच करनी पड़े रोटी सेक दो चूल्हे पिघल जाए, तो ऐसा होता है हीरे को पिघलाने में। लेकिन जो हमारा ग्रेफाइट होता है, हमारा ग्रेफाइट जो होता है, उसमें कार्बन 3 कार्बन परमाणु जुड़ता है। कितने जुड़ता है, 3 से। एक जगह खाली रह जाए मुक्त इलेक्ट्रॉन की, और जिस चीज में मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है उसी में लाइट आती है, ना समझे। जिस भी विद्युत परपथ में, विद्युत चालक पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसके अंदर ही लाइट आ सकती है, वरना लाइट आ ही ना सके। इसलिए ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। तुम्हारा लिखाया भी था मैंने आपको। तो हमारा प्रतिरोध क्या होता है, रुकना। क्या होता है, रुकना। जैसे मैं क्या प्रतिरोध हूँ, तो लाइट में तार के भीतर चल रहा हूँ, तो क्या है कि जैसे यहाँ से दिल्ली तक जा रहा हूँ तो ज्यादा जोर पड़ेगा मुझ पर, और जहाँ तक खोतक जा रहा हूँ तो कम जोर पड़ेगा। होता है कि तार में लाइट की रुकावट से प्रतिरोध बोले देसी भाषा में, अगर समझे तो। आई का मतलब आप जानते हो, चालक पदार्थ की, इसको एल लिखना होगा। एल का मतलब क्या होगा, हमारे चालक पदार्थ की लंबाई के बारे में तुम जानते हो, लेंथ कहते हैं इसको अंग्रेजी, लेंथ की वजह से एल ले लिया है। चालक पदार्थ, जैसे मैंने तांबे को तार, लोहे को तार, एल्यूमिनियम को तार, हुआ चालक पदार्थ बोल रहे हैं, या चालक पदार्थ की लंबाई बोल रहे हैं। ए का मतलब होता है एरिया, एरिया मतलब होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जिसका हम निकाल रहे हैं उसका क्या हमारा क्षेत्रफल। ये बात ध्यान रखिए, बस रख लोगे बाकी।